ओके। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो डिज़ाइन है इसको काट करना है इस रॉ मटेरियल पे। तो इसके लिए पहले हम लोग को मेजरमेंट उठाना पड़ेगा। दिस साइड ये मेजरमेंट उठा लिया गया यहाँ पे। यहाँ पे ओरिजिन है, दिस साइड एक्स पॉजिटिव एंड अप साइड द वाई पॉजिटिव। तो इसके हिसाब से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट पॉइंट, इस सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेना है। उसके बाद आर्क कैम में एंटी करके इस डिज़ाइन को पेस्ट करेंगे एंड टूल बात करेंगे। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे एक्स वाई जीरो एंड ए नेगेटिव में आएगा एक्स एंड वाई जीरो एंड पॉजिटिव में। तो ये सब डायमेंशन हम लोग को वन बाय वन एंट्री करेंगे अर्थ कैम में। उसके बाद देखेंगे टूल पेस्ट करके। तो ओपन करते हैं अर्थ कैम, तो इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज द मॉडल। Go to new model and select width. So width of the raw material, okay, just close. Go to new model and origin रहेगा राइट डाउन कॉर्नर पे। अब width को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग देखेंगे इसका जो मैक्सिमम width यहाँ से यहाँ तक, इसको एंट्री करेंगे। तो ये आएगा 445। ओके, नेक्स्ट इज हाइट। हाइट लेंगे हम लोग मैक्सिमम हाइट, दैट इज यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो जाएगा वाई 1381, 1381। ओके, रिजोल्यूशन को मैक्सिमम रखेंगे एंड यूनिट एमएम में रहेगा एंड लेट्स ओके। 2D व्यू में जाएंगे एंड गो टू पॉलीलाइन एंड एंटर द पॉइंट वन बाय वन। तो हम लोग एंट्री करेंगे वन बाय वन यहाँ से स्टार्ट करके। फर्स्ट एंट्री करेंगे 0 0, नेक्स्ट -205 एंड 0, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे। इस तरह वन बाय वन एंट्री करते हैं। तो इसको अनचेक कर देना है, एक्स एंड वाई जीरो यहाँ पे। नेक्स्ट एक्स -205 एंड वाई जीरो, एड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आएगा 205 एंड 164, 205 164 एड पॉइंट। 445 माइनस 445। तो सिमिलरली हम लोग ऐड कर लेते हैं ऑल पॉइंट।
इस पॉइंट को एंटर किया। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा 166 एंड 927। एक्स 1 तो हमने एंट्री कर लिया पूरा पॉइंट। तो ये जो स्पेस है ये रॉ मेटेरियल के अंदर है। तो इसके अंदर ही हम लोग को डिज़ाइन को सेट करना है। लेट्स गो टू रिलीफ, इंपोर्ट एंड इंपोर्ट। सेलेक्ट द डेस्टिनेशन जहाँ पे डिज़ाइन है। तो इन माय केस यहाँ पे है। लेट्स ओपन दिस फाइल। ओके, अब सेट कर लेना है इसके मेजरमेंट के हिसाब से ताकि डिज़ाइन इसके अंदर रहे। कुछ इस तरह आना चाहिए। तो रेफरेंस मॉडल को देखना है, उसके हिसाब से सेट करना है। ओके, ओके।
ओके, लेट्स एंटर द डेप्थ। हमने डेप्थ 15 mm रखा, अप्लाई एंड पेस्ट। Go to vector, create and relief boundary. Create vector. Okay. तो इसके अंदर मिसनिंग होगा, इस डिज़ाइन के अंदर ही मिसनिंग होगा, बाहर कुछ मिसनिंग नहीं होगा। इसके लिए हम लोग जाएंगे, आउटर वेक्टर को सेलेक्ट करेंगे एंड गो टू टूल पाथ एंड 3D टूल पाथ, मेसिन रिलीफ। एरिया टू मेसिन, selected vector, finishing option, ball node 6 mm and click to define material 15 mm. Okay, calculate now. Go to tool path, simulation and simulate all tool path. फास्ट करेंगे, simulate। तो कुछ इस तरह आएगा कटिंग करने के बाद। सेम ही है। Next, select outer vector again, go to relief toolpath, 2D toolpath and profile। ये सब सेम रहेगा, जस्ट चेंज द डेप्थ, फिनिशिंग डेप्थ to 0। ओके, प्रोफाइल टूल, ball node 6 mm। now calculate now। okay, go to toolpath, save toolpath as and machine relief। okay, browse, tutorial 3 अंदर सेव होगा, ओपन, नेम एज MR फॉर machine relief, सेव। नेक्स्ट, प्रोफाइल को सेव करना है तो इस साइड लाया, अब इसको P नाम से सेव करते हैं, P सेव। इस वर्किंग फाइल को भी सेव करना है तो इसके लिए जाएंगे फाइल, सेव एज एंड tutorial 3, save name as working। okay and save। now close the software। okay।
ओके। तो एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे सेव हुआ है। तो इसके लिए जाएंगे, हमने सेव किया था अर्थकम लर्निंग एंड tutorial 3। सो दिस इज़ द टूल पाथ फॉर मैशनिंग एंड ए प्रोफाइल चेक करने के लिए। तो हमने सेट कर लिया इस डिजाइन को यहाँ पे। अब जो भी मशीन रिलीव एमआर फाइल एंड पी फाइल को कॉपी करना है पेन ड्राइव में, उसके बाद मशीन में देके काट कर लेना है। तो आउटर को काट करने के लिए भी अलग से प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, ताकि ये आउटर मटेरियल इस आउटर वेक्टर की तरफ कट जाए। तो अलग प्रोग्राम बनेगा। तो अभी के लिए दैट्स इट। ओके।